धन्यवाद परमेश्वर। दूसरा बात हम आपको महिमा देते हैं, या भी विवाद के होते हैं, महिमा के योग्य है प्रभु। अपने परमेश्वर हाथ को उठाकर हमने गीत में गाया, जब आप हमारे वो स्वामी हमारे प्रभु हैं जो सदा हमारा भला करते हैं। हम आपके द्वारा की भाइयों के लिए धन्यवाद, आने वाले दिनों में जो भलाइयां करने जा रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। मिलकर हम आपकी महिमा का यूं ही करते जाएं, ईश्वर के नाम से प्रभु के लोग कहेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु ने मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। आज के समय के लिए धन्यवाद। जल्दी से जल्दी बातें ना करते हुए हम प्रभु की वचन को चलेंगे। परमेश्वर वचन महत्वपूर्ण है और आपके लिए खुशी की बात है, आनंद की बात है। कुछ लोगों की छुट्टियां हैं, कुछ लोगों की छुट्टी नहीं है, लेकिन शाम हमारा फ्री है। अब कई लोग कह रहे हैं लोग मेले में जाएंगे, लोग वहां जाएंगे, लोग ग्राउंड को देखेंगे, इसको देखेंगे, दिलाने। आप लोग तो कहेंगे आप लोग हम बोर हो जाएंगे, तो आपकी बोरियता आप बोर ना हो, इसलिए हमने अच्छा प्रबंध किया है। आने वाले 2 दिन में मीटिंग है, तो हम मिलकर के मीटिंग में खुदा की आराधना करेंगे, मिलकर खुदा की स्तुति करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे। कल हमारी प्रार्थना 8:30 बजे है, परसों हमारी प्रार्थना जो होगी वो 8 बजे होगी। और हमारे परसों जो सैटरडे हम थोड़ा लंबा खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रार्थना बैठेंगे, प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे कि प्रभु की सामर्थ, प्रभु की दया हमें से एक जीवन में कार्य करे। प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलें। एक वचन के साथ आज हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, प्रभु के वचन के साथ हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन आज भी अपने लोगों से क्या करता है, बात करता है, और इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को समय दें। और जैसे जैसे आप परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर के वचन के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, आप जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ते चले जाएंगे। दुनिया के अंतर्गत आपसे कहना चाहते हैं, हमें आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, और व्यक्तिगत तौर से हम भी अपने आप को कह सकते हैं, जितना हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं उतना ही मन करता है ज्यादा खुदा के वचन को पढ़े। और आपको कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय को हमने बहुत बार पढ़ा, और जितनी बार पढ़ते हर बार लगता है और पढ़े। इसका मतलब परमेश्वर का वचन कभी भी हमें बोर होने नहीं देता है। अगर कोई लोग कह रहे हैं कि मुझे प्रभु के वचन को पढ़ते हुए सुनने बोरियत है, तो आपसे कहना चाहते हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं, अरे आप या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि पढ़ने वाला व्यक्ति कह नहीं सकता, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर से बात को जानते हैं। जितनी बार जब भी हम पढ़ते हैं, भजन 1 को पढ़ते हैं, कुछ भी वचन को पढ़ते हैं, हर बार ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ने में क्या है, आनंद मिल रहा है, कुछ नया प्रभु सिखा रहा है। और आपसे कहना चाहते हैं ये न केवल प्रभु के वचन के पढ़ने की बात है, यही बात प्रभु के वचन के सुनने की बात है। इसलिए हम जितना सुने उतना आशीषित होंगे। जल्दी से हमारे साथ प्रभु के वचन में चले। पहली पुस्तक, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, उसका 41 और उसका 53 मेहरबानी से निकाले। उत्पत्ति 41 का 53 पढ़े मेहरबानी से। 41 का 53। मिस्र देश के हाँ जी के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ लिखा गया है मिस्र देश के बारे में, यहाँ से लिखा है मिस्र देश के सुकाल के क्या हो गए, 7 साल समाप्त हो गए। आज हम आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो आपके और मेरे जीवन से जुड़ी हुई बात है। मिस्र के बारे में जब हम मिस्र के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम जितनी बार को पढ़े, मिस्र के बारे में ऐसा कहा जाता है, मिस्र एक वो जगह थी, ऐसी जगह के ऐसे स्थान था जहाँ परमेश्वर के लोगों का अपमान किया जाता था, जहाँ परमेश्वर के लोगों को दुख दिया जाता था, जहाँ परमेश्वर के लोगों को दबाया जाता था, जहाँ परमेश्वर के लोगों को पीड़ा दी जाती थी। और वहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर, और ऐसा अगर आप प्रभु के दासों को सुने तो आपको पता चलेगा, मिस्र के ऊपर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो राजा था, उसे फिरौन कहा जाता था। उस अधिकारी को, उस जगह, उस अधिकारी को परमेश्वर के लोग आत्मिक तौर से बताते हैं, वो किसका, एक शैतान के रूप में उसे बताया जाए। मिस्र क्या बताया गया है, मिस्र को अगर आत्मिक तौर से देखें तो एक ऐसे स्थान बताया गया है जहाँ पर क्या है, पाप होता है, गलत काम होता है। इसलिए आप बार बार जब प्रभु के वचन में पढ़ेंगे तो बार बार आपको एक वर्ड मिलेगा, ऐसा लिखा, मिस्र को ना लौटना, मिस्र को ना जाना। यानी मिस्र वो जगह है, वो स्थान बताया गया है। आप वैसे तो वास्तविक तौर से मिस्र इस संसार में है, आत्मिक तौर से वो स्थान जो है पाप का स्थान है, बुराई का स्थान है, गलत काम करने का स्थान है। और आपसे कहना चाहते हैं मिस्र के अंदर क्या खुदा के लोगों के साथ होता था,
निर्मल की पुस्तक के अंदर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्मल की पुस्तक में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके 5वें अध्याय को अगर आप निकालेंगे तो वहां पर आपको मालूम चलेगा परमेश्वर के लोगों के साथ मिस्र में क्या और कितना भयानक काम होता था। 5:11 पढ़ने का लिखा है, तुम ही जाकर आगे जहाँ कहीं पुआल मिले हाँ वहाँ से उसको बटोर कर ले आओ, उनको बटोर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं कराया जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो काम है कुछ भी नहीं कराया जाएगा। अगर इसकी बैकग्राउंड को घर जाकर पढ़ना, ये कुछ समय की बात है जब क्या हो रहा था, परमेश्वर के लोग बहुत दुख में चल रहे थे, पीड़ा में चल रहे थे, और उनकी दुहाई सुनकर परमेश्वर ने किसे भेजा, मूसा को भेजा। अब मूसा जाकर लोगों को विरोध कर रहा है, परमेश्वर लोग क्या कर जाने दे। और जब ये खबर विरोध को पता चलती है, विरोध क्या करता है, विरोध कहता है इन लोगों को क्या करो, इन लोगों के ऊपर दुगना बोझ डालो। आप पहले ने क्या कहा, इन्हें कह सकते हैं कि इन्हें कुछ काम करने के लिए कुछ वर्कर रखे गए थे, बुआ लेकर दिया जाएगा, फिर इन्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, इन्हें कह रहे अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, खुद ही बुआ लेकर आना पड़ेगा, और काम में भी कोई कमी नहीं, यानी कि डबल, यानी कह रहे हैं कि पूरा काम को ही होना चाहिए। यानी कह सकते हैं आज के भाषा में हमारे बीरोड़ा क्षेत्र का नाम कह दो, कपड़ा तो पूरा 1 लाख मीटर बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो सारी व्यवस्था है वो भी खुद ही करनी पड़ेगी। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, शायद आज आपके जीवन के अंदर ऐसे अधिकारियों का अधीन होंगे जो आपको क्या करें, बहुत दबा रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बराबर काम करना पड़ेगा, तुम्हें कोई मदद नहीं की जाएगी, तुम्हें किसी रीति तुम्हारी कोई सहायता नहीं की जाएगी, तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा। आपसे कहना चाहते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर मिस्र में परमेश्वर के लोग रह रहे थे। आज शायद आप ऐसी अवस्था में होंगे, आप कहेंगे पास्टर साहब ऐसा मेरे जीवन का गलत है, मेरे जो चारों तरफ जो मेरे लोग क्या है, उनमें से कोई भी प्रभु को नहीं मानता, एक भी नहीं जो प्रभु को मानता है। चारों तरफ जो है, चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो मेरे विरुद्ध करने खड़े हैं, मेरी बात के विरुद्ध में खड़े हैं, मेरे काम के विरुद्ध में खड़े हैं। मैं कुछ अच्छा करने का प्लान करता हूँ, क्यों वो मेरी बुराई का प्लान करते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है और हम ये सोचते हैं, जब हमारे जीवन में ऐसा होता है हम ये सोचते हैं परमेश्वर को क्या मालूम नहीं है, परमेश्वर मेरे काम नहीं कर रहा है। आपको मालूम है इसमें परमेश्वर क्या कहता है, थोड़ा सा और आगे चले प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय को हम आगे बढ़े। आपसे हम कह रहे हैं परमेश्वर के लोग एक ऐसे स्थान पर परमेश्वर लोग रह रहे हैं जहाँ पर दुख है, जहाँ पर पीड़ा है, उन्हें सताया जा रहा है, उनके अधिकारियों द्वारा दबाया जा रहा है। और यहाँ 2:13 पढ़ने का लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 में, मैं तो ये जानता हूँ तू वहाँ रहता है, तो वहाँ रहता है जहाँ पर शैतान का सिंहासन है, जहाँ पर शैतान का सिंहासन है। आपसे कहना चाहता हूँ मेरे पास बिल्कुल सही है, मैं एक ऐसी जगह पर रह रहा हूँ जहाँ पर चारों तरफ क्या है, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, ऐसे लोग हैं जो मेरे विरुद्ध का युक्ति बढ़ाए। और आपको कहना चाहिए, आप और मैं अगर आज आपके जीवन में ऐसी स्थिति है, ध्यान से इम्पोर्टेंट बात आपसे कर रहे हैं, परमेश्वर आज ऐसी स्थिति में है, आपको कहना चाहते हैं, आप कहेंगे परमेश्वर जब इतना सब कुछ जानता है, परमेश्वर क्या जानता है, मेरा अधिकारी मेरे साथ कितना बुरा कर रहा है, परमेश्वर जानता है मेरी मेहनत का पूरी कमाई मुझे नहीं मिलती है, परमेश्वर जानता है मेरे चारों तरफ जो लोग हैं वो क्या है, वो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, फिर परमेश्वर मेरे काम क्यों नहीं कर रहा। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर यहाँ अगर आगे की लाइन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ये नहीं कहेगा, मैं जानता हूँ तू कितना दुखी है, मैं जानता हूँ तू शैतान के सिंहासन, शैतान ऐसी जगह रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, मुझे मालूम है तू पीड़ा के स्थान पे रहता है, मुझे मालूम है तू दुख के स्थान रहता है, और आओ मैं तेरे एक रास्ता खोलूंगा, ऐसा परमेश्वर नहीं कहता। और आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर, अगर आप ये सोच रहे हैं परमेश्वर का सब कुछ जान रहा है, मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा, तो आज आपको एक खुशखबरी लगे या दुख की बात लगे, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप समझिए क्या कह रहे हो, ये कौन सी बात होगी, परमेश्वर को मालूम है मैं ऐसी स्थिति में हूँ, परमेश्वर को मालूम है मैं पूरी तरह पीड़ा की स्थिति में हूँ, परमेश्वर मेरे काम नहीं करेगा। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर काम नहीं करेगा। और आपसे कहना चाहते हैं आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उस स्थान पे था जहाँ उसे सताया जाता था, परेशान किया जाता था, दुखी किया जाता था, जहाँ उससे प्रेम
करने वाले में से कोई उससे प्यार करने वाला नहीं था, कोई भी उसके पक्ष में नहीं खड़ा था। लेकिन उस जगह पर कैसे वो क्या कहता है, जल्दी से मेहरबानी से प्रभु के वचन पे चले। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर 41 के पास आ जाए, उत्पत्ति 41 के अंदर आ जाए। यहाँ एक व्यक्ति जो दुख के देश में है, यहाँ एक जन जो पीड़ा के स्थान पर है, यहाँ एक व्यक्ति जो ऐसे स्थान पे है जहाँ परमेश्वर के लोगों को दबाया जा रहा है। देखिए वो क्या कह रहा है, सब निकाले। फिर कोई एक जन मेहरबानी से 41 का 50 को पढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, इसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। और दूसरे का नाम, हाँ जी, उसने ये कहकर एप्रेम रखा, उसने यह कह के एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में, सुने, मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फला और फुलाया। परमेश्वर ने पेपर फाइल पढ़ेगा लिखा है, परमेश्वर ने मुझे फलवान दिया है। क्या खुदा के थाली नहीं बनेगी, क्या परमेश्वर तेरा भाई बनाएंगे। परमेश्वर को यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये व्यक्ति किस जगह पर कह रहा है, मिस्र में कह रहा है। मिस्र कौन सी जगह है, अभी आपको इसका वर्णन किया गया। इस जगह पर क्या कह रहा है, इस जगह व्यक्ति कह रहा है परमेश्वर ने मुझे दुख देने वाले स्थान पर, दुख देने वाले देश में मुझे क्या किया, मुझे फल किया। आज की रात खुशखबरी ये है, आप अगर आप दुख के स्थान पर हैं, दुख के स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं, आप एक ऐसी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी स्कूल की हो, वो नौकरी फैक्ट्री की हो, वो नौकरी बैंक की हो, वो नौकरी किसी जगह की हो, अगर आप दुख के स्थान पर हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कहना चाहते परमेश्वर उस दुख के स्थान में आपको अलग करने के सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपके सामने भगवत कर सकता है, परमेश्वर आपको भगवत करेगा। लेकिन करना क्या होगा, परमेश्वर को कुछ नहीं करना होगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर आपको भगवत करेगा। लेकिन कब करेगा, आप कहेंगे क्या मुझे करना होगा। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन 3 बात आपके साथ बंद करेंगे। कैसे हम दुख के स्थान में, पीड़ा के स्थान में, हम जब जीवन के अंदर बड़ी पीड़ा में चल रहे, कैसे हम फलवंत हो सकते हैं। जल्दी से 3 बातों को देखकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। इसी जगह पर हम ठहर रहे, उत्पत्ति की पुस्तक में ठहर रहे, उसका 37 निकाले, उसका 8 और 11 मेहरबानी से निकाले। या हम देखेंगे पहली बात कि अगर हम फलवंत होना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा। दुख के स्थान पर फलवंत होना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा। पढ़ेगा। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, हाँ जी, क्या तू सचमुच हमारे पर राज्य करेगा, क्या तू सचमुच हम पर राज्य करेगा, क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा, क्या तू प्रभुता करेगा। सो उसके सपनों के, उसकी बातों के कारण हाँ जी, उससे और भी अधिक बैर रखने और भी अधिक बैर रखने लगे। 11 को पढ़े मेहरबानी से। उसके भाई तो उससे डाक करते थे, उसके भाई तो उससे कहा करते थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने जो भजन उत्पत्ति 41 में पढ़ा, जो व्यक्ति क्या कह रहा है, दुख के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया, उसके जीवन के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके सगे भाई कौन, उसके खुद के सगे भाई क्या कर रहे हैं, उससे बैर कर रहे हैं, दहा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, उसके विरुद्ध करकर बुरी युक्ति कर रहे हैं। आज की सुबह, आज की रात आप में से प्रत्येक से कहना चाहते खुदा के लोगों, लेकिन इन सारी बातों में इससे क्या किया, इसने एक दर्शन को देखा, स्वप्न को देखा, और देखकर क्या किया, अपने भाई को बताया। जो इसके भाई ने बताया, इसके भाई क्या करने लगे, इसके विरुद्ध में क्या करने लगे, दहा करने लगे, बैर करने लगे। और फिर इसने क्या किया, अगली बार में मुझसे बैर कर रहे, ये नहीं मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जो कौन हूँ, जो खुदा की ओर से दर्शन को देखता हूँ, मैं इनके विरुद्ध में क्या करूंगा, बुरी युक्ति तैयार करूंगा। ऐसा इसने नहीं किया। इसने दोबारा एक दर्शन को देखा और फिर इसने अपने भाई को बताया। और फिर जब इसने अपने भाई को बताया, दर्शन देखा, इसके भाई ने देख करके सुन करके और अधिक इससे ढहा करने लगे, और अधिक इसके विरुद्ध करने हो गए। लेकिन प्यारे परमेश्वर ने इसने सारी बातों के बीच के अंदर एक बार भी ना तो अपने भाई से बैर किया, ना अपने भाई से ढहा दिया, ना अपने भाई के विरुद्ध में बुरी युक्ति अपनाई। क्यों? क्योंकि प्यारे परमेश्वर को इसे कहीं ना कहीं इसे मालूम था, रोमियो 12:14 इसे मालूम था, कहीं ना कहीं इसे इस बात को मालूम थी। ये रोमियो की 32 का 12 अध्याय उसके 14 वचन इसको ध्यान था, जहाँ पर ऐसा लिखा गया है, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, पहला जो पॉइंट आपसे बात करने वाली कहना चाह रहे हैं, आज आप हो सकता है वो सताने वाला आपका हो सकता है अपना होगा,
बाइबल के अंदर ज्यादातर जगह पर किसके द्वारा सलाह आया? अगर आप पढ़ेंगे तो किसके द्वारा आया? अपनों के द्वारा आया। मूसा के विरुद्ध के अंदर किसने उसके विरुद्ध बात की? उसकी बहन ने उसके अंदर बातचीत की। यीशु मसीह के बारे में ऐसे निकल के खुद के भाई पर विश्वास नहीं करते थे। चारों तरफ के वचन में हम देखते अपने ही, लेकिन इसके साथ साथ हम कई बार ऐसा देखते हैं भाग के लोगों के द्वारा भी परमेश्वर के जो लोग थे उनके विरुद्ध में बैर आया। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में दुख के स्थान में चाहते हैं परमेश्वर का भला करे, पहली बात हमें क्या करना है? इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे रोमी 12:14 को, अपने सताने वालों को आशीष, अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो, आशीष दो, श्राप न दो। आपसे कहना चाहते हैं मुश्किल है, अभी पढ़ना तो बहुत आसान है, अभी पढ़ना तो पढ़ा लीजिए, हाँ पास्टर बिल्कुल सही है, हम इसे जोर से पढ़ सकते हैं, जोश में पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम इस चीज से गुजरते हैं, आपसे कहना चाहते हैं पहला विचार क्या आता है? पहला विचार ये आता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके विरुद्ध गलत ऐसा करूंगा। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं फिर क्या होगा? फिर हम परमेश्वर की ओर से फलवंत नहीं हो पाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर तो केवल फलवंत करेगा, लेकिन वो तब करेगा जब हम कुछ करेंगे। और आपसे कहना चाहते हैं यहाँ यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए यानी परमेश्वर कदापि से श्राप की बात को नहीं बोला। इसलिए आशीष की बातें शायद ये उन्हें उस समय लिखा नहीं है, लेकिन विश्वास करके शायद ये कहता होगा, ब्रदर गॉड ब्लेस यू, भाई तुम मेरे विरुद्ध बैर कर रहे हो, वो कहता होगा प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें बरकत दे, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझे क्या करना है? अपने सताने वालों के लिए, वो सताने वाले चाहे हमारे अपने हो चाहे बाहर के हो, पड़ोसी हो या हमारे परिवार के लोग हो, हमारा अधिकारी हो या हमारे छोटे लोग हो, आपसे कहना चाहते हैं आप मुझे अपने सताने वालों को आशीष देना है। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के लोग, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर 39 के ऊपर चलिए, उसके बाद परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं दूसरा काम यूसुफ ने अपने जीवन में क्या किया? 39 का 20 पढ़ने का लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने हाँ जी उसको पकड़कर बंदीगृह में डाला। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़े। और यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़कर बंदी गृह के अंदर कैदी, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, हाँ जी डलवा दिया। क्या लिखा गया है? किसने यूसुफ को बंदी गृह में डाला? उसके स्वामी। किसने डाला? उसके स्वामी ने। और ये स्वामी कौन है? ये स्वामी वो है जो जानता है यूसुफ क्या है। यूसुफ बहुत पापी व्यक्ति है, यूसुफ बहुत गलत काम करने वाला व्यक्ति है, यूसुफ के जीवन में कोई अच्छाई नहीं है, यूसुफ का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। ये इस बात को जानने वाला है, ऐसा व्यक्ति है। अगर आप इसके 3 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्वामी कौन है। इसी 39 का 3 पढ़े। यूसुफ के स्वामी ने देखा, हाँ जी, कि परमेश्वर उसके संग रहता है। क्या देखा उसने? परमेश्वर उसके संग रहता है, जो काम वो करता है, जो काम वो करता है तो परमेश्वर उसके हाथ से सफल कर देता है। परमेश्वर के हाथ से सफल कर देता है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं ये स्वामी कौन है? ये बोस है जो ये जानता है यूसुफ कौन है। यूसुफ वो व्यक्ति है जो कुछ भी यूसुफ करता है सफल हो जाता है, जहाँ कहीं भी यूसुफ जाता है आशीष हो जाता है, जिस काम में यूसुफ हाथ लगाता है वो क्या हो जाता है? वो काम आशीष में बन जाता है, सफल बन जाता है। इसको कौन जानता है? कौन जानता है? यूसुफ का स्वामी जानता है। लेकिन उसी समय के बाद वही स्वामी क्या करता है? उसे उठा करके बंदी गृह में डालता है, जेल में डाल देता है। और जब वो बंदी गृह के अंदर चला जाता है तो फिर क्या करता है? यूसुफ वहां से क्या करने लग जाता है? वहां से उसके विरुद्ध के अंदर बात बोलने लग जाता है, इसे मालूम नहीं है क्या? इसने मेरे काम को देखा नहीं क्या? इसे मालूम नहीं है क्या? मैं जब प्रार्थना करता था आशीष आती थी, मैं काम करता था बरकत आती थी, मैं ऐसा करता ऐसा होता था। परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते इन सारी बातों के बीच चलकर अगर आप परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 39 का 23 मेहरबानी से और कोई पढ़े, एक भी भाई पढ़ रहे हैं और भी पढ़े। यूसुफ के बस में जो कुछ था, हाँ जी, यूसुफ के 39 का 23 में यूसुफ के बस में जो कुछ था, हाँ जी, उसमें से बंदी गृह के दरोगा हाँ जी को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। यहोवा यूसुफ के साथ था। जानते इसका मतलब क्या है? परमेश्वर लोग इस
क्या कर रहा है? यीशु कैसी राह जिया? पवित्र जीवन जिया। यीशु कैसा जीवन जी रहा है? पवित्र जीवन जी रहा है, प्रार्थना का जीवन जी रहा है, परमेश्वर के साथ का जीवन जी रहा है, प्रभु के साथ साथ रहेगा। और यहाँ पर सारा प्रभु के साथ का जीवन जीने के बाद उठाकर क्या कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में जाकर के क्या कहता है? परमेश्वर, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने ईमानदारी का जीवन जिया, मैंने पवित्रता का जीवन जिया, मैंने प्रार्थना का जीवन जिया, मैंने तेरे लिए 10 वर्ष भी दिया, 20 वर्ष भी दिया, 25 वर्ष भी दिया, मैं हर प्रार्थना करने जाता था, मैं सारे काम करता था, और खुदा तूने मुझे उठा करके बंदी गृह में डाल दिया। आज से परमेश्वर आपको मैं कहना चाहता हूँ, बाय बाय, ऐसा नहीं किया। ऐसा लिखा है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर बना रहा, और इसका उल्टा भी ये है, यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ बना रहा। आपसे कहना चाहते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर की राह पे चलते चले जाए और हमारी इच्छा अनुसार कार्य ना भी हो। दूसरा काम, अगर हम चाहते हैं दुख के स्थान में परमेश्वर हमें मदद करे, आप मुझे क्या करना होगा? हमारे अनुसार काम न होने के बाद भी हमें फिर भी परमेश्वर के साथ साथ बने रहना है। मुझे खुदा के साथ बने रहना है। मेरे फेर अनुसार काम नहीं हुआ, मेरी पवित्रता का परिणाम मुझे जेल में जाना पड़ा, मेरी ईमानदारी का परिणाम कई बार, अभी हमारे बीच में ऐसा नहीं है, लेकिन पहले हम जैसे कुछ लोगों के जीवन में ऐसा था। हम खुदा के साथ चलते थे, पति के द्वारा मार कई बहनों ने खाई है। जब लोग खुदा के साथ चलते थे, लोगों के द्वारा उनका विरोध होता था। कई बार ऐसी परिस्थितियां होकर वो गुजरे हैं। आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके दिल में शायद ऐसी बातें हो या हो भी रही है, तो भी हम क्या करें? तो भी अगर हम चाहते हैं परमेश्वर अगर हमें मदद करे, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ साथ बने रहना है। हमें कहना, प्रभु मुझे जेल में डाल दिया गया, शायद यीशु ने कहा होगा, ओ परमेश्वर मैं ईमानदारी में चला, मैं पवित्रता में चला, मैं सच्चाई में चला, लेकिन मुझे आज जेल के अंदर डाल दिया गया, फिर भी एक ना परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलना ना छोड़ूंगा, मैं तेरे राह पे चलना ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। मेरे अनुसार जैसा मैंने सोचा था वैसा परिणाम मुझे नहीं मिला। मुझे तो लग रहा था वो मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, मेरा स्वामी जानता है। जब इसके स्वामी की पत्नी ने कहा, स्वामी ने क्या किया? उस स्वामी ने अपनी पत्नी जो कि झूठ बोल रही थी, गलत बोल रही थी, उसकी बात को मान करके यूसुफ की बात को ना मान कर यूसुफ को जेल खाने में डाल देगा। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूसुफ उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ बना रहा। परमेश्वर के साथ बना रहा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते, सुनने में हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन आपसे कहना, जब आप और मैं करेंगे इस कठिन काम को, हम अंदर से सुकून को महसूस करेंगे। जब हम परमेश्वर की राह पे चलते हुए एक दुख की बातों से होकर गुजरेंगे, आपसे कहना चाहते, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। आपसे कहना चाहते, आपके जीवन में वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको पालन करने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं, आप उस स्थान पे जादू पा रहे हैं, आप फलवंत होते चले जाएंगे। आखिरी बात, समय के अनुसार हम खत्म करना चाहते हैं खुदा के लोगों। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो यूसुफ के जीवन में थी, इसी को थोड़ा सा आगे और इसी उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर आप 41 को अगर आप पढ़ेंगे, उसका 15 और 16 में हमारे से कुछ पढ़ेंगे। 41 का 15-16। फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ जी, मैंने एक स्वप्न देखा है, मैंने एक स्वप्न देखा है, और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। परमेश्वर को फिर आपसे कहना था, शॉर्ट करके बताना चाहते हैं, यूसुफ जब जेल खाने में निकला, क्या होता है? वो एक सपना देखता है, सपना देखता है। मैं सॉरी, क्या देखता है? वहां पर 2 लोग हैं, एक पकाने वाला और एक खिलाने वाला। वो दोनों लोग क्या देखते हैं? सपने को देखते हैं, और अपने सपने को देखकर दोनों मिश्रे को परेशान होते हैं। यूसुफ कहता है, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे पास आओ। बोले क्या हुआ? बोले हम दोनों ने सपना देखा है। और पिलाने वाले ने कहा, मैंने ऐसा सपना देखा है। पकाने वाले ने कहा, मैंने सपना देखा है। यूसुफ ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और दोनों के सपने का अर्थ उसने बताया, ऐसा तेरे साथ होने वाला है, ऐसा मेरे साथ होने। एक को क्या मिलेगा? एक को मृत्यु मिलेगी और एक को उसका पद वापस मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। और फिर यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने कहा, जब तुम्हारे जीवन का ये स्वप्न पूरा हो जाए तो क्या करना? मेरी भी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना भाई। और क्या हुआ? उनके जीवन में ऐसा हुआ, मरने वाला तो मर गया और दूसरे
उसमें क्या वही पद जो पहले था वही पद उसे मिल गया। और फिर क्या होता है, वो जाकर राजा के पास जाकर बोलता है, पता है जेल खाने में कौन है? जेल खाने में वो व्यक्ति रहता है जो स्वप्न को देखता है, उसके अर्थ को बताता है, और जो अर्थ बताता है वो बिल्कुल सही होता है। बोले हमने गलत आदमी क्या कर दिया, हमने गलत आदमी को जेल में डाल दिया, भैया वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, खुदा उसके साथ है, प्रभु उसके साथ है। ऐसा वैसे कुछ बात उसने नहीं की। ऐसा लिखा वो भाग गया और सब कुछ भूल गया, अपने पद पे आ गया, सारी बातें भूल गई। और फिर कुछ समय के बाद करीब 2 साल के बाद प्रभु के वचन को आप पढ़ेंगे, अगर हम गलत ना होंगे तो करीब 2 साल के बाद क्या होता है जी? पूरे 2 वर्ष बीत पूरे करीब 2 साल हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, राजा एक स्वप्न को देखता है और राजा विचलित हो जाता है, सबको बताता है कौन है, कोई नहीं बता पाता। और फिर किसी वही कहता उसे याद आ, मुझे पता है एक है जो सपने का आशीर्वाद बताता है। उसके बाद यूसुफ जाते, यूसुफ के बाद भेजा जाता है, बोले आओ। और यूसुफ क्या कहता है, भैया आज से 2 साल पहले मैंने सपना बताया था और मेरे सपना बिल्कुल सही निकला था, और ऐसा लगा था कि मुझे क्या होगा, यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी, 2 साल पहले मुझे छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं बोला, कोई जाओ जाओ भागो यहाँ से, कोई सपने का अर्थ नहीं। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा ठीक है, मैं उस काम को करूंगा। प्यारे परमेश्वर को तीसरा पॉइंट आप मेरे पास क्या बताना चाहते हैं? तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के अंदर वरदान दिया है, हम अपने वरदान को प्रयोग करें। हो सकता है हमारे वरदान की वैल्यू कई बार लोग नहीं समझेंगे, कई बार लोग आपके मेरे वरदान की वैल्यू को नहीं समझेंगे। कई बार आप कहेंगे मैंने तो सपने को देखा, सपने के अंदर ऐसी बात हुई, वैसा पूरा हो गया, लेकिन उसने मेरा विश्वास नहीं किया। कई बार आप में से कुछ लोग कहेंगे, पास्टर साहब हमने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले उस व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताया, वो प्रभु बहुत बड़ा, और एक समय आकर प्रभु को भूल गया। क्या करें? क्या हम फिर एक बार फिर दुनिया में लौट जाएं? क्या हम अपने काम को करना बंद करें? आपसे कहना, आज आप में से प्रत्येक के पास जो वरदान है, अलग अलग वरदान उन्होंने आप में से प्रत्येक को दिया है। आप में से कुछ लोगों को खुदा ने वरदान दिया है, आप लोगों के वचन को बताएं। आप में से कुछ लोगों को खुदा ने वरदान दिया है कि आप क्या करें, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं। आप में से कुछ लोगों को खुदा ने वरदान दिया है कि झाड़ू पोछा है। आप में से कुछ लोगों को खुदा ने वरदान दिया है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए भविष्यवाणी की बात को बोले। परमेश्वर ने आप में से कई लोगों को वरदान दिया है कि स्वप्न दर्शन की बातों को देखकर लोगों को चेताएं। आपसे कहना चाहता हूं, आपके वरदान का लोगों ने गलत प्रयोग किया या आपके वरदान के वजह से आपको प्रशंसा नहीं मिली, आपको कहना चाहते अपने वरदान को ना रोके, उस काम को करके चले जाए। अगर खुदा ने आपको प्रचार करने का वरदान दिया, खुदा के वचन का प्रचार जोश के साथ, परमेश्वर को पूरी ताकत के साथ खुदा के वरदान को अपने जीवन में प्रयोग करें। आपको नहीं मालूम किस दिन वो होगा जब परमेश्वर उठाकर आपको फलवंत कर देगा। हालेलुया। यीशु ने अपने जीवन के अंदर अपने वरदानों का प्रयोग करता रहा, उसने इनकार नहीं किया। और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम जानते हैं इसी वरदान का प्रयोग करने के कारण उसे क्या हुआ? क्या परमेश्वर के लोगों उसे प्रधानमंत्री के पद पर उसे जेल खाने से निकाल दिया गया। और फिर इसी के कुछ समय के बाद वो कहता है, क्या कहता है? 41 के 52 के अंदर कहता है, जो हमने प्रारंभ किया था, जल्दी से पढ़े हम बंद करेंगे। दूसरे का नाम, हाँ जी, उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया। आपसे कहना चाहते हैं, आप में से प्रत्येक जन आने वाले दिनों में कहने जा रहा है, परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया, परमेश्वर मुझे फलवंत करने जा रहा है, मैं फलवंत होने जा रहा हूँ, मेरे जीवन के अंदर फलों की भरपूरी आनी है, मैं फल बोलने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे आपको इन 3 काम को परमेश्वर के लोग करना है जो कि इसे परमेश्वर के जन्म यूसुफ ने किया। यूसुफ ने क्या किया? लगातार अपने सताने वालों को आशीष देता रहा। परमेश्वर के लोग लगातार दुख प्राप्ति के बाद भी वो क्या रहा? परमेश्वर के साथ लगातार बना रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वो लगातार वो आप जो वरदान उसने खुदा को दिए थे उसे वो प्रयोग करता रहा। आइए इन बातों को कर परमेश्वर की महिमा के लिए फलवंत होने वाले व्यक्ति बने। आपसे कहना चाहते खुदा
ना केवल यीशु को, लेकिन हम में से हर एक को फलवंत करना चाहता है। आज हम फलवंतता की एक आशीष को देख रहे हैं। आज इस परिवार के अंदर हम खुद फलवंतता की आशीष को देख रहे हैं। एक समय परिवार की गवाही है, जैसे कि आपने पिछले दिनों में सुना, एक समय था कि परिवार के पास ऐसा टाइम था कि दूध की थैली लाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, पिछले महीने आपको याद है पिछले महीने कितने तारीख को? इस महीने 5 तारीख को थी ना, 31 तारीख को। पिछले महीने परमेश्वर का धन्यवाद है, पिछले महीने परमेश्वर ने इस परिवार को खुद की नई गाड़ी लेने के लिए आपसे कहना चाहता हमारा खुदा फलवंत करने के सामर्थ रखता है। परमेश्वर ने उसे पिछले महीने के अंदर निर्णय किया कि परिवार की इच्छा की खुद का अपना फ्रूट है, मतलब उसे शौक अपनी हो, उसका धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर का अनुग्रह फ्रूट सेंटर इस परिवार का चल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यूट्यूब के अंदर जो परिवार का अच्छा जो काम कर रहा है उससे प्रभु ने सफलता दी। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर फलवंत करने वाला परमेश्वर है। अभी यहाँ आपका परमेश्वर फलवंत करने वाला रहता है। आपसे कहना चाहते हैं, आपको छोटा ना समझिए। आपको कहना चाहते हैं, इस परिवार की गवाही है, मेरी गवाही है, हम में से कई लोग गवाही है, और आपसे कहना चाहते हैं, आने वाले दिनों में कई लोग गवाही बनने जाएंगे। हमारे जीवन का लिए अवसर नहीं था, हमारे पास ये था नहीं। आज हम किसी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे एक समय था हम सोचते थे कैसी चीज देंगे, वो चीज देंगे, लेकिन आज खुदा का धन्यवाद, जो सोचते हैं उस चीज को हम लेकर आते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, हमारा खुदा इस बात पर निर्भर नहीं करता हम क्या नौकरी कर रहे हैं। आपसे कहने से कोई महत्व नहीं आपकी नौकरी क्या है, इसका कोई महत्व नहीं आपका काम क्या है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण है वो ये है, लगातार अपने सताने वालों को क्या करें, लाभों के समय के अंदर लगातार परमेश्वर के साथ बने रहे। जीवन का जो प्रभु ने हमें वरदान दिया उसे प्रयोग करते रहे। आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं उत्पत्ति 41 का 52 को अपने जीवन में पूरा होता देखने जा रहे हैं। हम भी फलवंत होने जा रहे हैं, हम फलवंतता को देखने जा रहे हैं। मैं आप फलवंतता की आशीष को देखने जा रहे हैं। विश्वास करके लोग
जीसस। यीशु तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं हमें से हरेक ईश्वर में बड़ा कार्य करने के लिए। हम इस हरेक वाशी बरकत देते हैं धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम प्रवेश करते हैं पवित्र आत्मा के सहभागिता अब से लेकर यीशु के आगमन तक हमारे साथ विशेष फलवंत करने वाले परमेश्वर की फलवंता की आशीष ग्रहण करने वाले लोगों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। बोले आमीन। God bless you all.